नमस्ते बच्चों, आज मैं हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नावली भाग 16 जो कक्षा 9 व 10 हेतु मैंने तैयार की है प्रस्तुत कर रही हूँ। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, शुक्ल युग को इनमें से किस युग के नाम से नहीं जाना जाता? तो नहीं जाना जाता है वह इसका आंसर होगा द्विवेदी युग के नाम से। तो द्विवेदी युग जो है वह शुक्ल युग से पहले का युग है और अन्य तीनों जो नाम है हमारे प्रसाद युग, प्रेमचंद युग या छायावादी युग, वह शुक्ल युग से जुड़े हुए हैं, अर्थात शुक्ल युग के ही दूसरे नाम हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार इनमें से कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार इनमें से राहुल सांकृत्यायन हैं। हम ऐड करेंगे राहुल सांकृत्यायन। तीसरे नंबर पर हमने नए प्रश्न को लिया है, इनमें से कौन सी रचना जीवनी है? तो इसका आंसर होगा आवारा मसीहा। यहाँ पर हम उत्तर फिल कर देंगे। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। और यह कथाकार बंगला कथाकार है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी, ये उनकी जीवनी है और 1974 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। हमारा चौथा प्रश्न है, कर्मभूमि इनमें से किसका उपन्यास है? तो कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है और यहाँ उत्तर लिख देंगे प्रेमचंद। 1932 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। एक राजनीतिक उपन्यास है। मुख्य पात्र हैं अमरकांत और सुखदा, और नायिका जो है सुखदा। इनमें से 5वें प्रश्न पर अब हम आ रहे हैं, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? तो जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी, और यहाँ ऐड कर देंगे ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के विषय में मैंने पिछली सीरीज में भी आपको बता दिया है। और यहाँ हम देखेंगे कि आधी रात जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का है और छद्म योगिनी जो है वियोगी हरि जी की है। तो यहाँ पर आंसर होगा ध्रुव स्वामी। छठे प्रश्न पर मैं आ रही हूँ और वह है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? तो जो शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं वह है मुंशी प्रेमचंद, और यहाँ उत्तर लिख देंगे प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट भी कहे गए हैं, उपन्यास सम्राट भी ऐड करेंगे, उपन्यास सम्राट। 7वां प्रश्न है, शुक्ल युग में नाट्य सम्राट कौन कहे गए? यहाँ पर नाट्य सम्राट के विषय में जिक्र हुआ है और नाटक के सम्राट कौन माने गए हैं? प्रसाद जी। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं और आंसर करेंगे बाबू जयशंकर प्रसाद। नाट्य सम्राट कहे गए हैं। ऐतिहासिक नाटककार भी कहे जाते हैं। चलो, इनमें से कौन उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं? तो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, और यहाँ पर उत्तर लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद। और उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? ये उपाधि उन्हें कहा शरत बाबू, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जी ने
उन्हें उपन्यास सम्राट कहा। आप ये याद रखें, ये भी सवाल बन जाता है कभी कभी कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। नवा प्रश्न है, चित्रलेखा इनमें से किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, तो यहाँ हम उत्तर कर देंगे भगवती चरण वर्मा। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, बार बार प्रश्न इस पर पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और यह सन 1934 ईस्वी में लिखा गया। यदि कथावस्तु की बात करें तो कथावस्तु पाप पुण्य पर, जीवन के पाप पुण्य पर आधारित है। हर तथ्य को दोहराते चले, लिखते चले, उससे आपके प्रश्नों में जो है एक स्थिरता आएगी, आप याद करने की क्षमता रखेंगे, आप अपने प्रश्न को पहचान सकते हैं बोर्ड में आते ही कि ये किस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कभी कभी हम एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पढ़ते हैं, किंतु पहचानने के कारण जब हम पहचान नहीं पाते तो हम ये नहीं समझ पाते कि ये किस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ पहले प्रश्न के अर्थ को समझें और उस प्रश्न से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को अपने दिमाग में दोहराएं, तो हम कभी भी प्रश्न के सटीक उत्तर को देने में चूकेंगे नहीं। अब हम 10वें प्रश्न पर आ रहे हैं और यह है ठलवा क्लब इसमें से किसका निबंध है? तो ठलवा क्लब है बाबू गुलाब राय का, बाबू गुलाब राय का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। आज की जो 10 प्रश्न मैंने बनाए हैं उन 10 प्रश्नों को लगातार मैंने बोर्ड पेपर्स में आते हुए देखा है। आप अपने OMR शीट पर इन प्रश्नों के गोलों को सही तरीके से भरें और एक भी प्रश्न को गलत ना करें, क्योंकि यदि एक भी प्रश्न गलत होता है तो उसका 1 अंक 1 नंबर समाप्त हो जाता है। कल मेरी जो वीडियो होगी वह कक्षा 12 और 10 दोनों के लिए होगी और मैं हिंदी को इसी प्रकार आपकी तैयार करवाऊंगी। अभी मैं गद्य पर चल रही हूँ, गद्य के 60 क्वेश्चंस मैं 10वीं के लिए तैयार करूँगी और 60 ही क्वेश्चन मैं इंटरमीडिएट कक्षा के लिए तैयार करूँगी और उन 60 में से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में आएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं पूरे शोध के साथ इन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई आपका सुझाव है कि मैं आपको किसी और वीडियो में भी और तरह की वीडियो भी बनाऊं, तो आप इस विषय पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की जो मेरी प्रश्नावली है वह कक्षा 9 और 10 के लिए है और इसके 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर मौजूद हैं। इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको जीवनी लिखना सिखाऊंगी। जीवनी के पश्चात मैं आपको संदर्भ सहित गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या करना सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए और अपने लिए एक अच्छे रिजल्ट की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।